नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसमें चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड के हर्षिल पहुंचे पीएम मोदी। मुखी मठ में की मां गंगा की पूजा अर्चना, बर्फीले पहाड़ों का किया दीदार। धर्म आध्यात्म टूरिज्म, पीएम मोदी के प्लान से देवभूमि हर्षित। औरंगजेब का महिमा मंडन करने वाले अबू आजमी जाएंगे जेल। महाराष्ट्र विधान परिषद में देवेंद्र फडणवीस का बड़ा ऐलान, जल्द पुलिस भी कर सकती है पूछताछ। फुल एक्शन में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता। अब स्कूल में अचानक मारा छापा, मैडम की भी लगा दी क्लास, तो वहीं केजरीवाल को लग सकता है तगड़ा झटका, छिन सकती है Z+ सिक्योरिटी। हरियाणा में कौन बनेगा कांग्रेस अध्यक्ष और विपक्ष का नेता, अभी तक सस्पेंस बरकरार। दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक लगातार हो रही है मीटिंग्स। लंदन में विदेश मंत्री एस जयशंकर की कार के सामने खालिस्तान समर्थकों की शर्मनाक हरकत, भारत विरोधी नारे लगाकर किया तिरंगे का अपमान। घटना पर भारत सरकार ने दी कड़ी प्रतिक्रिया। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात पीएम मोदी के उत्तराखंड दौरे की। पीएम मोदी आज उत्तराखंड के उत्तरकाशी की हर्षिल घाटी पहुंचे। यहां पीएम मोदी मुखवा में स्थित मुखी मठ में मां गंगा के शीतकालीन प्रवास स्थल पर पूजा अर्चना की। इसके बाद यहां उन्होंने स्थानीय कलाकारों के साथ समय बिताया और मखुआ में पारंपरिक लोक नृत्य का आनंद लिया। दूरबीन से हिमालय का नजारा भी देखा। हर्षिल में ट्रैक और बाइक रैली को हरी झंडी भी दिखाई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जबरदस्त स्वागत की तैयारियां देख पीएम मोदी काफी गदगद भी नजर आए। पीएम ने सीएम धामी की पीठ भी थपथपाई। पीएम मोदी ने हर्षिल में एक जनसभा को संबोधित किया, जहां पीएम मोदी को सुनने के लिए बड़ी संख्या में भीड़ भी नजर आई। हर्षिल रैली में पीएम मोदी ने अपना भाषण गंगा मैया की जय से शुरू और गंगा मैया की जय पर ही खत्म किया। पीएम ने कहा कि मैंने काशी में कहा था कि मां गंगा ने बुलाया है, लेकिन अब मुझे लगता है कि मां गंगा ने मुझे गोद ले लिया है। इसके अलावा पीएम मोदी ने अपील की कि कॉर्पोरेट मीटिंग और डेस्टिनेशन वेडिंग देवभूमि में करें। पीएम मोदी ने लोगों से अपील करते हुए यह भी कहा कि सर्दियों के मौसम में पहाड़ों पर आइए और धूप का आनंद लीजिए। इस दौरान पीएम मोदी ने इस पर्यटन को गढ़वाली में एक नाम देते हुए इसे घाम तापो पर्यटन नाम दिया। आज एक साथ पीएम मोदी का कई रूप रंग नजर आ गया। देखिए, जिस तरह का जो रिश्ता दिख रहा है मुख्यमंत्री धामी और प्रधानमंत्री मोदी में, ऐसा लग रहा है कि वो उनके बेटे समान है। क्या बॉडी लैंग्वेज है इन लीडर्स के बीच में। और आप देखिए कि किस तरीके से तैयारी की गई और प्रधानमंत्री मोदी जहां जाते हैं ऐसा लगता है उत्तराखंड इनका सेकंड होम है। जिस तरीके से इनके पहुंचने से पहले केदारनाथ के लिए रोपवे की घोषणा की गई और आज वो तमाम कॉरपोरेट जगत से ये कह रहे हैं कि यहां पे आकर के मीटिंग किया करो। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि विदेश क्यों जा रहे हो शादी के लिए, उत्तराखंड में शादी करना चाहिए। टूरिज्म बढ़ाने के लिए अलग अलग नए नए तरीके अपनाया जा रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि आप वेलनेस सेंटर्स यहां पे खोल सकते हैं, योगा केंद्र खोल सकते हैं, जिसकी बहुत बड़ी मार्केट, बहुत बड़ा डिमांड है। लेकिन साथ साथ ये सारी सुविधाओं को कैसे उत्तराखंड में लाया जाए, थोड़ा सा कुछ कानून में भी बदलाव करने की आवश्यकता है। इस चीज के ऊपर भी बीजेपी को गौर करना चाहिए, ताकि बिना इन्वेस्टमेंट के कोई विकास नहीं होता। इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ कानून आपको सहूलियत पैदा करने की आवश्यकता है। तो खैर, प्रधानमंत्री ने शुरुआत की है तो अंजाम पे ये सारी चीजें जरूर पहुंचेगी। और जिस तरीके से मां गंगा का उन्होंने पूजा किया, ये प्रधानमंत्री पहले हिंदुस्तान के इस तरीके से कभी सोमनाथ में, तो कभी अयोध्या में, तो कभी काशी विश्वनाथ में, और आज मां गंगा के मंदिर में स्वयं ऐसा लग रहा था कि प्रधानमंत्री हिंदुत्व का परचम लहरा रहे थे।
जी, अब खबर औरंगजेब विवाद से जुड़ी। मुगल बादशाह औरंगजेब को महान बताने के बाद से समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही है। इस टिप्पणी की वजह से उन्हें सदन के लिए इस पूरे बजट सत्र से निलंबित कर दिया गया है। विधायकी जाने का भी अब खतरा है। तो वहीं सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी इस पूरे विवाद पर विपक्षी सांसदों को आड़े हाथों लिया है और बड़े एक्शन की बात कह डाली है। दरअसल विधान परिषद में जब उद्धव गुट के नेता अंबादास दानवे ने सवाल किया कि अबू आजमी को कब जेल में डालेंगे, तो इस पर सीएम फडणवीस ने दो टूक जवाब दिया, 100% जेल में डालेंगे। साथ ही खबर है कि अबू आजमी से जल्द ही महाराष्ट्र पुलिस पूछताछ कर सकती है। इसके बाद उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। क्या जल्द गिरफ्तार होंगे अबू आजमी? देखिए, गिरफ्तारी तो उनकी होनी चाहिए। हो सकता है इस केस में ना हो, दूसरे केस में उनको लपेटा जाए, लेकिन जिस तरह की बदतमीजी इसने की है यह नाकाबिले बर्दाश्त है। दूसरी चीज, जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने आज सदन के अंदर जो बातें कही कि आपने औरंगजेब को महान बताया और छत्रपति शिवाजी को आपने 5 फीट का आदमी बता दिया। आप ये समझिए कि क्या क्या ये लोग कर रहे हैं। हिंदुस्तान के इतिहासकारों ने तो गड़बड़ किया ही। बताइए, इन लोगों की ये हिमाकत कि छत्रपति शिवाजी महाराज को, आपको मालूम है एनसीईआरटी की किताबों में क्या नाम दिया जाता है? पहाड़ी चूहा। पहाड़ी चूहा बताते हैं। हिंदुस्तान के सबसे बड़े मिलिट्री जनरल को आप पहाड़ी चूहा, यह वामपंथियों ने किया है। और यही विकृत मानसिकता, ये सेकुलरवादी पार्टियों, नेताओं, ये सिर्फ मुसलमानों को खुश करने के लिए, उसके वोट के लिए ये लोग हिंदुस्तान के जो ओरिजिनल हीरोज हैं उनका अपमान, और ये विदेशी बहसी दरिंदे जो हिंदुस्तान में आकर के जिन्होंने लूट और बलात्कार किया, उसको महान बनाने की चेष्टा की गई है। 100% इस व्यक्ति को कारावास में डालना चाहिए। जी, अब बात दिल्ली की राजनीति की। दिल्ली में बीजेपी सरकार गठन के बाद से दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जबरदस्त एक्शन मोड में है। इन दिनों वो ताबड़तोड़ छापेमारी में जुटी हुई हैं। गुरु तेग बहादुर अस्पताल के बाद सीएम रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग स्थित एक सरकारी स्कूल में अचानक पहुंचकर हालात का जायजा लिया। यहाँ पानी और साफ सफाई से संबंधित दिक्कतों को लेकर उन्होंने स्कूल प्रबंधन और अफसरों को फटकार लगाई। दिल्ली में बजट की तैयारियां भी तेज है। व्यापारी संगठनों से आज सीएम रेखा गुप्ता ने मुलाकात की है। तो दूसरी तरफ आज फिर आपके कुछ कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, बीजेपी को महिला सम्मान योजना की याद दिलाई। साथ ही केजरीवाल से जुड़ी एक और बुरी खबर सामने आई है। हो सकता है जल्द केजरीवाल को एक और बड़ा झटका लगे। केजरीवाल से Z+ सिक्योरिटी वापस ली जा सकती है। उनकी सिक्योरिटी पर गृह मंत्रालय लगातार समीक्षा कर रहा है। अब IB और दिल्ली पुलिस के खतरे के आकलन पर आगे की सुरक्षा पर निर्णय लिया जाएगा। क्या एक बार फिर से केजरीवाल को झटका लगेगा? बिल्कुल झटका देना ही चाहिए। आपको किस वजह से Z+ की सिक्योरिटी दी जाए? वो सिक्योरिटी जो अमित शाह के पास है, योगी आदित्यनाथ के पास है, देश के रक्षा मंत्री के पास है, विदेश मंत्री के पास है, वित्त मंत्री के पास है, आपकी वो स्टेटस है क्या? तो आपने अपने मन से ये जो, देखिए, कहते कि भाई मुसीबत आप खुद अपने सिर पे लेकर के आते हो। क्या जरूरत थी 50-50 गाड़ियां लेके जाने की? और 50-50 गाड़ियां देखी गई तो सिक्योरिटी एजेंसियों को ये पूछा गया कि भाई किस बात के लिए? तो उस पर अब चर्चा होगी। बाकायदा दिल्ली पुलिस ने चिट्ठी लिख करके डिमांड किया है कि भाई केजरीवाल का ग्रेडिंग कम किया जाए, वॉइस सिक्योरिटी दिया जाए। हाँ, वॉइस सिक्योरिटी में बहुत सारे लोग हैं, Y+ दे दो, कुछ भी दे दो। ये लाओ लश्कर इतना बड़ा, तो एक तो मसला वो है, और उस वीडियो के चक्कर में, उस कांड के चक्कर में आतिशी भी नप गई, उसके लिए भी चिट्ठी जा रही है तो भाई इसको भी मिला हुआ है। जो इनको एक्स सिक्योरिटी देनी चाहिए। भाई कौन, क्या थ्रेट हो सकता है? आतिशी मार लेना के ऊपर कोई थ्रेट नहीं है। तो ये रिव्यू किया जाएगा, और ये जो सारा, ये जो पंप एंड शो, कितनी गाड़ियां, एम्बुलेंस, दमकल सब लेकर के जाते हैं। फायर ब्रिगेड चल रहा है साथ में, पता नहीं कहां कहां आग लगाएंगे कि फायर ब्रिगेड की जरूरत पड़ती है। तो ये तो इनके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन रेखा गुप्ता जो कर रही है, मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा है। आपको वहां जाने के बजाय, अचानक से छापेमारी करने के बजाय, साथ में कुछ और एडिशन करना चाहिए। मुख्यमंत्री ऐसे नहीं जगह जगह घूम के छापेमारी करे। जब कहीं आप जाते हैं तो यह भी पता करके जाना चाहिए बाकायदा डाटा के साथ कि किस स्कूल में आप गई, उस स्कूल में कितने रुपए खर्च हुए हैं।
ये वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम के नाम पे किस स्कूल में कितना रुपया खर्च हुआ है और वहां के हालात क्या हैं। पर्पस ये जरूर होना चाहिए कि ये जो मीडिया ने एक बवाल क्रिएट कर रखा था कि वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम, वर्ल्ड क्लास हेल्थ सिस्टम, वर्ल्ड क्लास ये, वर्ल्ड क्लास वो, तो वो पर्पस देश की जनता को ये बताना जरूरी है कि केजरीवाल का जो मॉडल था वो प्रचार और भ्रष्टाचार का मॉडल था। जी, अब बात कांग्रेस में मचे विद्रोह की। हर राज्य में कांग्रेस बिखरी हुई है। हरियाणा हो, केरल या फिर कर्नाटक, अलग अलग राज्यों में कांग्रेस का हाल बुरा है। कल से हरियाणा में बजट सत्र की शुरुआत होनी है, पर विपक्ष का नेता कौन होगा उसको लेकर जबरदस्त कलह मचा हुआ है। आज दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक कई सारी मीटिंग्स हुई है, पर अब तक किसी के नाम का ऐलान नहीं किया गया है। हुड्डा ग्रुप के ज्यादातर नेताओं ने फिर से उन्हीं को विपक्ष का लीडर बनाए जाने की मांग की है, तो देखना होगा किसके नाम पर मुहर लगती है। अभी तक फैसला नहीं हुआ है। कल से विधानसभा सत्र की शुरुआत हो रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी टूट की कगार पे है। वहां पे जो जानकारी आ रही है, ये अचानक से मीटिंग इसलिए किया जा रहा है, भाई नेता प्रतिपक्षी तो चूज करना था। चुनाव कब से कब हो गए। यहां मुख्यमंत्री बनने में दिल्ली में 10 दिन 12 दिन का टाइम लगा। उसमें सारे लोग चीख रहे थे कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। हरियाणा हारे हुए कितना समय हो गया। हरियाणा के बाद आप महाराष्ट्र भी हार गए, महाराष्ट्र के बाद आप जो है दिल्ली भी हार गए, लेकिन अभी नेता प्रतिपक्ष वहां नहीं बना। क्यों? क्योंकि वहां गुटबाजी वो चरम सीमा पे पहुंच गई है। हुड्डा साहब उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है कि वो अब राहुल गांधी के विम्स एंड फैंसी के ऊपर अपनी राजनीति कंडक्ट नहीं करेंगे। वो एक अलग पार्टी बनाएंगे और इस वजह से सीधे सीधे टॉप लीडर्स जो है उसमें बातचीत और निगोशिएट कर रहे हैं। हुड्डा ग्रुप को अगर वहां पे इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया तो पार्टी टूटेगी, और अगर दिया गया तो बहुत सारे नेता पार्टी छोड़ के किसी और पार्टी में जाएंगे। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। विदेश मंत्री एस जयशंकर अपनी 6 दिवसीय ब्रिटेन और आयरलैंड यात्रा पर है, जिसमें उन्होंने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से मुलाकात की है और लंदन के प्रतिष्ठित थिंक टैंक चैथम हाउस में भारत का उदय और विश्व में भूमिका का विषय पर अपने विचार भी साझा किए हैं। बताया जा रहा है कि विदेश मंत्री के चैथम हाउस पहुंचने से पहले ही वहां कुछ खालिस्तान समर्थक मौजूद थे जो देश विरोधी नारे लगा रहे थे। इतना ही नहीं, जब विदेश मंत्री एस जयशंकर चैथम हाउस से रवाना हो रहे थे तब उन पर हमले की भी कोशिश की गई। इस घटना का एक वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह से एक व्यक्ति विदेश मंत्री एस जयशंकर की कार के पास दौड़कर पहुंचता है और भारतीय झंडे को फाड़ देता है। हालांकि मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मी ने झंडे का अपमान करने वाले व्यक्ति को तुरंत पकड़ भी लिया। इस घटना के बाद भारतीय समुदाय में गहरी नाराजगी देखने को मिल रही है। जैसे ये वीडियो वायरल हुआ वैसे ही भारतीयों ने लंदन में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने ब्रिटिश सरकार से यह भी अपील की है कि जो लोग भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का अपमान कर रहे हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। इस पूरे घटना को लेकर विदेश मंत्रालय ने भी कड़े शब्दों में निंदा की है। चाहे लंदन हो या भारत, हर जगह विरोध हो रहा है। कार्रवाई क्या होनी चाहिए? आप ये समझिए कि अगर यहां ब्रिटेन का प्रधानमंत्री और मुख्य विदेश मंत्री आ जाए और वहां पे आयरिश लिबरेशन फ्रंट वाले लोग वो आकर के धक्का मुक्की कर लें, यूनियन जैक को फाड़ दें, तमाशा करें, और जहां जहां ये लोग जाएं वहां वहां भारत की सरकार इन लोगों को जगह दे कि जहां पे इंग्लैंड के खिलाफ नारेबाजी करो, तो क्या होगा? हकीकत बता रहा हूं, ये इंग्लैंड ये डीके कर रहा है। ब्रिटेन में ब्रिटिश नाम की कोई चीज बची नहीं। आधा से ज्यादा इलाका तो ऐसा लग रहा है कि वो लाहौर का इलाका बन गया है। जिस तरीके से वहां पे माइग्रेशन हुआ है, ब्रिटिश जनता त्रस्त है। आप लंदन के कई सारे इलाकों, उसके आसपास के सब एरिया में अगर आप जाएंगे आपको लगेगा कि वहां ब्रिटिश कल्चर कम, जिहादी लोग ज्यादा पहुंच गए हैं। हर जगह आपको नकाब वाले लोग मिलेंगे। तो ये वहां की राजनीति, जो रोग हिंदुस्तान में सेक्युलर पार्टियों को लगा हुआ है, वहां पे अभी वैसी ही सरकार आई हुई है, वैसी ही सरकार आई हुई है। कोई वीडियो चला रहा था, प्रधानमंत्री कह रहे थे कि बहुत बड़ा योगदान है मुस्लिम समाज का। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, वहां की जनता
त्रस्त हो रही है और आप इन पाकिस्तान के पैसे पे पलने वाले चमचों को, आप इन दलालों को स्पेस दे रहे हो। आपने सीखा नहीं। और हिंदुस्तान को आज जिस तरह से प्रोटेस्ट हो रहा है और जिस तरह से भारत की सरकार ने बाकायदा एक प्रोटेस्ट दर्ज कराया है, इसको थोड़ा सा और टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। ये सारी चीजें करनी है आपको अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में, आप करें। तिरंगा का अपमान होगा तो फिर इंग्लैंड के साथ रिश्ते भी खराब होंगे, ये डर वहां के प्रशासन को होना चाहिए। इनफ। इन खालिस्तानियों से आप राजनीति करोगे, खालिस्तानियों को आप जगह दोगे, तो मुझे लग रहा है कि ये पाकिस्तानी दलाल ये पीला पीला झंडा लेकर के जो तमाशा कर रहे हैं, इनका इलाज बहुत जल्द होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों को पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।